Good evening, friends. What a rally we had today. Nifty, Bank Nifty, all the stocks. Even NBFCs and some pharma stocks also started going up. इतनी स्ट्रॉन्ग रैली थी. निफ्टी की रैली, निफ्टी ने गैप अप दिया, गैप अप के बाद कंटिन्यूड गोइंग अप. बैंक निफ्टी ने गैप अप दिया, बैंक निफ्टी कंटिन्यूड गोइंग अप on the banks of leading private sector banks. SBI was also doing well. ICC, Kotak, Axis, they were the leading banks. निफ्टी में सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आईटी वाज आल्सो सपोर्टिंग, बैंक्स वर सपोर्टिंग, सीमेंट वाज सपोर्टिंग. तो ऐसी सिचुएशन में ये जो रैली थी, इट वाज अ ग्लोबल रिलीफ रैली. अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट्स आर अप, यूएस मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है. तो इट वाज अ ग्लोबल रिलीफ रैली कि अब ये लगने लगा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, इट इज नॉट अ वेरी सीरियस वेरिएंट. एक माइल्ड वेरिएंट है, तो कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है. तो इट इज नॉट अ थिंग टू वरी. कल आरबीआई पॉलिसी भी है. आरबीआई पॉलिसी से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोजिंग उन्होंने निफ्टी ने 17,200 के नीचे दी है और बैंक निफ्टी ने 36,800 के नीचे दी है. हम पहले निफ्टी की बात करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द चार्ट ऑफ निफ्टी. ये आपके सामने निफ्टी का आवरली चार्ट है. अगर हम इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेते हैं तो आप ये देखो कि निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया है, वहीं पे आके क्लोजिंग दी है. निफ्टी के लिए जो पहला सपोर्ट बनता है डेट इज क्लोज टू अराउंड 17,084 और मैक्सिमम लेवल जा सकता है ये 17,336 तक. बट इसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,250 का. 17,250 का रेजिस्टेंस अगर निफ्टी ने क्रॉस किया तो फिर निफ्टी शुड कैच अप क्लोज टू अनदर 70, 80, 90 पॉइंट्स. 70 टू 90 पॉइंट्स निफ्टी के लिए मिलेगा. डेरिवेटिव डेटा कुछ और ही बोल रहा है. डेरिवेटिव डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द चार्ट्स. डेरिवेटिव डेटा इज स्ट्रॉन्गर देन द चार्ट्स. ऐसा क्यों है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. तो अगर हम निफ्टी के लेवल्स देखें तो निफ्टी पे यहाँ पे जो आपको सपोर्ट लेवल बनता है, पहला जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 17080 पे. और जो रेजिस्टेंस बनता है दैट हैपेंस एट 17,250 एंड 336. ये दो लेवल्स बनते हैं. तो निफ्टी वॉज इज अ क्लियर बाय ऑन डिप्स. अगर कोई भी डिप मिलता है निफ्टी पे तो निफ्टी इज अ क्लियर बाय ऑन डिप्स. व्हाई निफ्टी इज अ बाय ऑन डिप्स, हम उसको डेरिवेटिव डेटा पे देखते हैं. ये निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा है. आप देखोगे यहाँ पे हर लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हो रही है. हर लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हो रही है. मतलब ओपन इंटरेस्ट 32,000 का ओपन इंटरेस्ट बचा हुआ है. करंट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 32,000 का है और 41,000 की ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट कवरिंग हो गई 17,100 पे. 17,200 पे आपका लेवल जो है, अभी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट कवरिंग हुई है. 300 पे 29,000, 400 पे 21,000, 500 पे 25,000, 600, 700. अतः अक्रॉस द बोर्ड शॉर्ट कवरिंग हुई है. और अगर आप इन द मनी में चले जाओ तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छी हुई है. तो मार्केट को लगता नहीं कि इस हफ्ते बाजार नीचे आएगा. डेरिवेटिव डेटा ये कहता है कि आपका जो बेस है निफ्टी का, डेरिवेटिव डेटा ये कहता है कि आपका जो बेस है निफ्टी का वो आपका बन चुका है अराउंड 17,000 का. क्यों 17,000 पे पुट रेटिंग सबसे ज्यादा है. 17,000 की जो पुट रेटिंग है 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है. और कॉल एंड वेंडिंग हुई है एंड कॉल रेटिंग इज ओनली एट लेस देन 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में आज ही ऐड हुए हैं. पुट रेटिंग बहुत अच्छी हुई है बट कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है. पुट रेटिंग में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे. बट कॉल एंड वेंडिंग मतलब पुट का जो वॉल्यूम है इट इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द कॉल एंड वेंडिंग. मतलब लोगों ने शॉर्ट कवरिंग की है, फ्रेश सेलिंग कम की है. जो किया है उन्होंने पोजीशंस को शिफ्ट किया है, फ्रेश पोजीशंस नहीं बनी है, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है. ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कम होने से फ्रेश पोजीशंस नहीं बनी है, जिसका इंडिकेशन यही है. तो अगर निफ्टी में रैली बनती है एंड इट कंटिन्यूज फर्दर, कल आरबीआई पॉलिसी भी है, फेवरेबल आता है, अगर मार्केट कमेंट्री फेवरेबल होती है तो इट कैन गो अप. तो इट कैन इजीली गो टू लेवल ऑफ 17,500. तो कल के लिए दो नंबर्स बहुत स्ट्रांग होंगे. कल के लिए आपके लिए दो नंबर्स बहुत स्ट्रांग होंगे निफ्टी में. पहला नंबर होगा आपका ये 92,000 का. अगर ये फिगर कम होता है, ये फिगर कम होता है तो दिन द निफ्टी इज गोइंग अप 92,000 का.
एंड ऑपोजिट साइड में आप देखोगे ये फिगर है 51,000 का। अगर ये फिगर में इंक्रीमेंट होती है, 17,100 पे इंक्रीज होता है, देन दिस फिगर इज तब निफ्टी बहुत ऊपर जा रहा है। आप 74,000 को भी ले सकते हो, 7200 का आपने हाई लगाया है, उसके ऊपर भी गए थे थोड़ी देर के लिए। बट इफ यू लुक एट दिस लेवल, तो लेवल ये सजेस्ट करता है कि इनकेस अगर थोड़ी सी और पुट रेटिंग होती है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है पुट साइड पे, ये 46,000 कल को हो सकता है 66 या 76,000 बन जाए, देन यू विल सी निफ्टी एट 350 और इवन 400 लेवल्स। कमिंग बैक टू द चार्ट, हम अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, बैंक निफ्टी इज अ स्ट्रॉन्गर इंडेक्स, मच स्ट्रॉन्गर इंडेक्स। बैंक निफ्टी इज अ मच स्ट्रॉन्गर इंडेक्स। व्हाई? बहुत सिंपल सा रीजन है। अगर आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखोगे, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ये एक ट्रेंड में है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के रेंज में है, और उसने टॉप से छोटा सा रिवर्सल लिया है। इनकेस अगर आरबीआई पॉलिसी में कुछ भी पॉजिटिव आता है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है अपने को, यहाँ पे अगर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी कैन इजीली गो अप टिल, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी बनेगी, यहाँ से अगर उसने ब्रेकआउट दिया, तो बैंक निफ्टी कैन इजीली गो अप। बैंक निफ्टी ऊपर कहां तक जा सकता है? लेट अस सी दैट ऑन द आवरली चार्ट। Bank Nifty can easily go to levels of 37,200, 37,200 and then 37,400 also 500. तो 37,200 के लेवल्स तक के लिए मार्केट ओपन हो जाता है, इन केस इफ वी आर एबल टू क्रॉस 36,861 ऑन स्पॉट। माइंड यू, ये स्पॉट के लेवल्स है, फ्यूचर के लेवल्स नहीं है। तो जब भी आप ट्रेड करें तो करस्पॉन्डिंग फ्यूचर लेवल्स देख लें। देखिए, इसने यहाँ पे रेंज बहुत अच्छी बनाई है, बैंक निफ्टी ने अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, एंड इट इज अ वेरी शार्प रैली। अगर जब शार्प रैली होती है, वॉल्यूम के साथ सपोर्ट करता है, शॉर्ट कवरिंग इनिशिएट करता है, तो नॉर्मली ब्रेकआउट होता है, और जैसे ही ब्रेकआउट देगा इट विल गो अप। ऐसी सिचुएशन में आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑल यू नीड टू इज wait for the breakout to happen. The moment breakout happens, you will initiate long positions in Bank Nifty. Coming at two trades, पहला ट्रेड जो अच्छा लगता है वो है कल अदानी पोर्ट्स का। तो ये अदानी पोर्ट्स का चार्ट है, आवरली चार्ट है अदानी पोर्ट्स का। एक छोटा सा करेक्शन दिया, पर करेक्शन में कैंडल बहुत अच्छी बन गई है, दैट इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई दोजी। ड्रैगन फ्लाई दोजी एक पॉजिटिव कैंडल मानी जाती है। तो अदानी पोर्ट्स को आप 730 के लेवल्स पे आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर मैं लेवल्स क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा अराउंड 735 736 का। 735 736 के लेवल से आप अदानी पोर्ट्स को बाई कर सकते हैं फॉर इवेंचुअल टारगेट ऑफ 760 765। तो पहला ट्रेड होगा आपके लिए बाई अदानी पोर्ट्स का। दूसरा ट्रेड होगा आपके लिए हेवल्स। ये हेवल्स का चार्ट है, अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखोगे तो बहुत अच्छा चार्ट बनता है इसका। ये हेवल्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे देखो, उसने हायर बेस बनाया है, पॉजिटिव ब्रेकआउट है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी अच्छा है। तो आप इसको अच्छे सपोर्ट्स का, जो आपका सपोर्ट बनेगा क्लोज टू 1385 का, तो थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा डीप है। तो आप इसको यहाँ पे बाई कर सकते हो ऑन अ ब्रेकआउट ऑफ अबव 1422 फॉर अ टारगेट, इवेंचुअल टारगेट ऑफ 1500। तो हेवल्स का पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ट्रेंड लाइन ऊपर का है, बाइंग हो रही है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है। तो आपके लिए कल के लिए दो ट्रेड्स बनते हैं, हेवल्स इज अ बाई, अदानी पोर्ट्स इज अ बाई। माइंड यू, बोथ द स्टॉक्स आर बाई ऑन डिप्स। बैंक निफ्टी बाई है अगर आप 36,600 क्रॉस करते हैं। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट बनेगा वो हम आप बता देते हैं हम आपको, वी मिस्ड दैट। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट बनेगा, बैंक निफ्टी का जो आपका सपोर्ट बनेगा वो बनेगा आपका 36,200 का। अगर 36,200 250 के नीचे आता है, तो आपको थोड़ा सा भी टिप मिलता है 36,400 450 300, तो आप 36,200 36,175 का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं। इवेंचुअल टारगेट जो
इस पैटर्न का ये जो ब्रेकआउट है, ये रिलीफ रैली है, इसका पैटर्न का टारगेट्स बनेगा आपका 37,240 से लेकर 37,350 की रेंज, मैक्सिमम 37,400। तो इट इज अ क्लियर, अभी तक क्या था, इट वाज अ सेल ऑन राइज, पर आज से 300 पॉइंट की रैली के बाद निफ्टी में अब से ये पोजीशंस हो गई हैं क्लियर बाय ऑन डिप्स। तो हम ब्रेकआउट्स का वेट करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ब्रेकआउट लेवल के आसपास क्लोज हुए हैं, हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम बाय करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।